राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच बसे देवकुंड नाम के एक गांव में पीढ़ियों से एक रहस्य दबा हुआ था। गांव के बीच खड़े प्राचीन वटवृक्ष के नीचे रात के समय घंटियां अपने आप बजती थीं। गांव में एक युवा लड़का था, आरव, जो हनुमान जी का बड़ा भक्त था। उसके पिता का निधन पहले ही हो चुका था और परिवार कठिन समय से गुजर रहा था। एक रात आरव ने वटवृक्ष के पास घंटियों की आवाज साफ साफ सुनी और उसे लगा, ये कोई डर नहीं, कोई बुलावा है। रात के ठीक 12 बजे तेज हवा चलने लगी। वटवृक्ष पर लटकी घंटियां अपने आप बजने लगीं। आरव डरते डरते आगे बढ़ा। अचानक एक लाल प्रकाश वृक्ष के नीचे फैल गया। वातावरण में गंध आई, चंदन और दीपक की। और तभी पेड़ के तने में उभरी एक आकृति उजाले में बदलने लगी। जय श्री राम! गर्जन जैसी आवाज आई। आकृति धीरे धीरे बदलकर बनी बजरंगबली का दिव्य रूप, विशाल, तेजस्वी, अग्नि जैसा आभा मंडल। हनुमान जी ने आरव से कहा, वत्स, इस वटवृक्ष के नीचे मैंने रामायण के समय एक वचन दिया था, पर वह अधूरा रह गया। आज तुम उसे पूरा करोगे। हनुमान जी ने कहा, श्राप हटाने का एक ही उपाय है। सूखी नदी के बीच पड़े काले शिला के नीचे अंजनी कुंड है, उसे तुम्हें अपने हाथों से छूना होगा। समस्या? उस काले पत्थर के नीचे सदियों से नागराज के वंश की रखवाली थी। कोई भी उस शिला को छू नहीं सकता था, लेकिन आरव ने हिम्मत दिखाई। आरव रात में सूखी नदी के किनारे पहुंचा। जैसे ही उसने शिला को छूने की कोशिश की, फुफकार, धरती कांप उठी। नीचे से उभरा एक विशाल नाग, आंखें अंगारों की तरह लाल। नाग बोला, यह शिला किसी मानव के लिए नहीं है। आरव डर गया, पर याद किया, मुझे हनुमान जी ने चुना है। उसने आंखें बंद की और पूरी भक्ति से कहा, जय बजरंगबली। अतुलित बल धामम हनुमान चालीसा की धुन अपने आप बजने लगी। नाग शांत हुआ, उसके रूप में चमक आई और वह दिव्य बन गया। नाग ने कहा, तुम वही भक्त हो जिसके इंतजार में हम सदियों से हैं। और वह अलग हट गया। आरव ने जैसे ही शिला को हटाया, नीचे से प्रकाश का फव्वारा फूटा। धरती पर कंपन हुआ और सदियों से सूखी अंजनी सरिता तेजी से बहने लगी। गांव में लोग दौड़ते हुए आए। हर कोई चमत्कार देखकर भावुक हो गया। वटवृक्ष के ऊपर एक दिव्य आकार प्रकट हुआ। हनुमान जी मुस्कुराते हुए उन्होंने आशीर्वाद दिया, आज मेरी अधूरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। आरव, आज से यह गांव मेरी कृपा में रहेगा। गांव फिर से समृद्ध हुआ। आरव का परिवार ठीक हुआ। नदी के किनारे हनुमान जी की एक सुंदर मूर्ति स्थापित की गई, जिसे प्रतिज्ञा हनुमान नाम दिया गया। और कहते हैं, अगर आधी रात को उस वटवृक्ष के पास जाओ तो आज भी घंटियों की हल्की आवाज सुनाई देती है, मानो हनुमान जी कह रहे हों, जहां भक्ति है वहां मैं हूं। और भी रहस्यमयी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।